अगर आपसे मैं कहूं कि इतने बड़े प्लेन हादसे के बावजूद भी आपके रोहित शर्मा ने ऐसा क्या बयान दे दिया अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर कि जिसे सुनकर सब दंग रह चुके हैं और सब यही सोच रहे हैं कि यार इतना बड़ा प्लेन हादसा, जिस प्लेन हादसे के अंदर लगभग 242 लोगों की जान चली गई, जिसमें 242 लोग नहीं बल्कि 242 फैमिलियां थी वो टूट गई। और यही रियल ब्लैक डे है। और इस ब्लैक डे पर ऐसा क्या आपके रोहित शर्मा ने बोल दिया यार, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये समझ जाओ कि भाई ये जब हादसा हुआ तो इसके बाद कई सारी अनाउंसमेंट हो चुकी हैं और कई सारे ऐसे इंफॉर्मेशन बाहर आ चुके हैं जो चीज़ अभी किसी को पता नहीं थी। देखते हैं आपको पता है कि नहीं कि जैसे टाटा ग्रुप ने ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि भाई जितने लोगों की फैमिली लॉस्ट हुई है उन फैमिलीज़ को हम, भाई जितने लोग इंजर्ड भी हुए हैं उन फैमिलीज़ को हम 1 करोड़ रुपए देने का प्रावधान करेंगे। उनकी फैमिली का मेडिकल केयर और बाकी सारे एक्सपेंसेस हम देखेंगे, जितने लोग इंजर्ड हुए या फिर जितने लोग की फैमिली लॉस्ट की है। उसी के साथ साथ यहाँ पर भाई इस दिन को रियल ब्लैक डे कहा जा रहा है, क्योंकि आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक एरोप्लेन क्रैश पर 241 लोगों की जान चली गई हो। जी हाँ, ये वही एयर इंडिया है जिसे कि बोइंग कंपनी ने बनाया था। ये वही एयर इंडिया है जिस एयर इंडिया में लोग 242 बैठे थे लेकिन 241 की मौत हो गई। ये वही एयर इंडिया है जिसमें लगभग 150 से ज़्यादा भारतीय बैठे थे। ये वही एयर इंडिया है जिस पर 7 पुर्तगालीज और कई सारे अन्य ब्रिटिशर्स बैठे थे और 1 कैनेडियन बैठा था, उन सब की डेथ हो गई। और ये वही एयर इंडिया है जिसके अंदर लोग इस तरीके से जले हैं कि उनका परिवार भी अगर खोजने आ रहा है तो शक्ल नहीं पहचान पा रहा है। क्योंकि अभी तक आपको हम रियल बता दें, यहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टर को जाने का अभी आदेश तक नहीं मिला है, क्योंकि अगर वहाँ की फुटेज लीक हो गई ना तो आदमी यार वैसे ही दम तोड़ देगा। और यहाँ पर किस तरीके का मंजर उस टाइम बना होगा ये कोई सोच नहीं सकता। क्योंकि आप खुद सोच कर देखो कि ये कितना बड़ा एरोप्लेन जो कि आज तक इतिहास के अंदर अभी कभी क्रैश नहीं हुआ, ऐसा माना जाता है कि सबसे सेफेस्ट एरोप्लेन था। उसी के साथ साथ आप इस के जो किनारे पंखुड़ी लगी रहती है, ये पंखुड़ी नहीं होती, मान लो आप यहाँ पर जो इनका ऑयल रहता है, जो फ्यूल रहता है वो स्टोर किया जाता है। और वही जब ऑयल और फ्यूल के अंदर आग लगी तो ये फट गया। फटा क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो बोइंग कंपनी है इसका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब रहा है कि भाई अभी पिछले ही साल 2024 के अंदर दिसंबर जब एंड हो रहा था 29 दिसंबर को नॉर्थ कोरिया का एक बोइंग का एयरक्राफ्ट यानी कि एरोप्लेन क्रैश कर गया था, उसके अंदर काफ़ी सारे लोग मारे गए। उसके बाद एयर इंडिया का नंबर आ गया जिसके अंदर उसी बोइंग कंपनी के सारे इक्विपमेंट लगाए गए थे। और काफ़ी बार इसके सवाल उठे हैं कि भाई बोइंग कंपनी अभी जो इक्विपमेंट लगा रही है प्रॉफिट की वजह से वो काफ़ी सस्ते और काफ़ी ख़राब इक्विपमेंट लगा रही है, जिसकी वजह से ये क्रैश हो सकती है। और इसके बारे में एक इंसान ने कहा भी था, लेकिन उस इंसान को तुरंत मरवा दिया गया ताकि बोइंग कंपनी का नुकसान ना हो सके। लेकिन अब वही जो इंसान कहा था उस इंसान की बातें यहाँ पर सच होते दिख रही हैं। आकाश अगर उस टाइम हम उसकी बात पर गौर कर लिए होते तो आज ये 241 लोग अपनी जान गंवाए हैं, जो परिवार टूटे हैं 241, वो आज परिवार टूटे ना होते। क्योंकि यहाँ पर ये बात यार सही है कि यहाँ पर 241 लोग मरे नहीं हैं बल्कि परिवार बिखर गए हैं। और इसके अंदर तो एक परिवार ऐसा था जो कि पूरी फैमिली के साथ जा रहा था और एक फैमिली भी नहीं बची, पति पत्नी और उसके 2-3 बच्चे जो कि इतने छोटे छोटे 7-8 साल के थे, वो भी इस दुर्घटना के अंदर यमराज के पास चले गए। लेकिन अब जब इतनी सारी बड़ी दुर्घटना हो गई, इस दुर्घटना के बारे में आप तो वाकिफ़ हो ही गए होंगे, जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, लंदन जो कि कई हज़ार किलोमीटर भारत से दूर है, यहाँ पर इतना ज़्यादा इसके अंदर फ्यूल भरा हुआ था और इसी वजह से ये फटा। क्योंकि यहाँ पर ये जो एयर इंडिया की प्लेन थी ये डायरेक्ट जाकर लंदन में लैंड करती, तो यहाँ पर ये जो आपकी एयर इंडिया है इसके अंदर फ्यूल ज़्यादा भरा था। फ्यूल इसलिए ज़्यादा भरा था क्योंकि ज़्यादा दूरी तय कर रही थी और इसी वजह से जब ये नीचे टकराई डॉक्टर के हॉस्टल पर तो ये तुरंत फट गया। और आप खुद सोच कर देखो कि जहाँ पर 50,000 लीटर अगर फ्यूल रहे, 1 लाख लीटर अगर फ्यूल रहे तो वो कितनी तेज़ी से फटेगा। ये जो आप किनारे पंखुड़ी देख रहे हो मेन यही फटते हैं, क्योंकि यहीं पर ही इंजन लगा रहता है नीचे और यहीं पर ही पूरा फ्यूल भरा रहता है। और जब ये फटता है तो पूरे एरोप्लेन के अंदर आग लग जाती है, क्योंकि उस तरफ भी यही पंखुड़ी रहती है और इसी के अंदर वही सेम चीज़ ऑयल भरा रहता है और पूरे एयरक्राफ्ट और जो प्लेन रहता है वो पूरा ब्लास्ट हो जाता है।
लेकिन जब ये सारी बातें हो चुकी अब, तो हम बता देते हैं आपको कि रोहित शर्मा ने इन सब चीज़ों पे कहा क्या। रोहित शर्मा कहते हैं रियली सैड एंड डिस्ट्रक्टिंग न्यूज़ फ्रॉम अहमदाबाद, मतलब अहमदाबाद से ये जो न्यूज़ आई है काफ़ी ज़्यादा दुखदायक है। और उसी के साथ साथ भाई प्रे करो जितने भी लोग अपनी ज़िंदगी लॉस्ट किए हैं, जितने भी लोग अपनी फैमिली लॉस्ट किए हैं। लेकिन हम आपको रोहित भाई बता दें यार, इतना कहने से कुछ नहीं होगा। आप इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाकर छोड़ दिए, अगर आप इनके फैमिली को कुछ मदद कर सकते हो ना, तो यार काफ़ी ज़्यादा भला हो जाएगा। क्योंकि रतन टाटा सर की कंपनी जिनकी एयर इंडिया थी, उन्होंने डायरेक्ट अनाउंसमेंट कर दिया है कि लगभग 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ का मतलब ये है कि भाई जितने भी लोगों के फैमिली का अगर एक लोग भी अपनी जान गंवाए हैं, उनके फैमिली को दिया जाएगा। देखो इस 1 करोड़ रुपए से उस फैमिली के जो सदस्य अपनी जान गंवाए हैं, उनकी तो भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन दुख तो कम किया जा सकता है। क्योंकि जहां पर किसी के मान लीजिए एक पिता मरे हो, या फिर कोई ऐसा सदस्य मरा हो जो परिवार में केवल अकेले कमाने वाला हो, तो उस परिवार का क्या होगा। लेकिन इस 1 करोड़ से वो दुख कम किए जा सकते हैं, लेकिन परिवार में भरपाई नहीं की जा सकती। और आप खुद सोच कर देखो कि अगर ऐसे ऐसे बड़े से बड़े दिग्गज प्लेयर छोटी छोटी मदद अगर कर देते हैं, तो कितना भला होगा। यहाँ पर देखिए, हम अपने लिए पैसे, आपके लिए पैसे देने की बात नहीं कर रहे हैं, हमारा फ़ायदा नहीं है इसमें, लेकिन हाँ, जो परिवार खोया है उसको थोड़ी मदद मिल सकती है। आप खुद सोच कर देखो ना कि जिसके माता पिता जा रहे होंगे कुछ ट्रैवल करने के लिए, लंदन घूमने के लिए, और घर पर बच्चे होंगे, अब वो बच्चे क्या करेंगे, आखिर उनका परिवार और बाकी मतलब वो कैसे अपना पालन पोषण कर सकते होंगे। और इन्हीं सब चीज़ों के लिए भाई एक बार ये चीज़ करा देना कि भाई बड़े से बड़े दिग्गज जितने भी क्रिकेटर लोग हैं, अब हम आपको क्रिकेट संबंधित न्यूज़ देते हैं, तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि भाई क्रिकेटर्स जिनके पास हज़ारों करोड़ रुपए हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, अगर वो थोड़ी थोड़ी मदद कर दें तो बहुत भला हो जाएगा। बाकी बस इतना ही बताना था। मिलेंगे इस वीडियो के अंदर जहाँ पर और जानकारी आपको मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।